जोहार, जय झारखंड। विद्यार्थियों, आप लोगों के लिए एक टेंस चार्ट लेकर आए हैं जिसमें टेंस को हम लोग पहचानेंगे इन हिंदी और इन इंग्लिश। चलिए सबसे पहले हम लोग जानने की कोशिश करते हैं कि सिंपल प्रेजेंट को हम लोग कैसे जानेंगे। तो सिंपल प्रेजेंट को इन हिंदी में जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में ता है, ती है, ते हैं और ताहू रहेगा तो समझ जाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का है। साथ ही इन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद अगर V1 या V5 रहे या एक ज्वेलरी वर्ब डू या डज का प्रयोग हुआ हो तो समझ जाना है कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का टेंस है। यहाँ पर एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं कि जैसे यहाँ पर आई टीच इंग्लिश है तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या है, सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर जो है वर्ब का पहला रूप है तो इसको हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के नाम से जानेंगे। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखिए सी कुक्स फूड, तो यहाँ पर सी सब्जेक्ट है और कुक्स जो है वर्ब का पांचवा रूप है तो इससे भी पता चलता है कि ये सिंपल प्रेजेंट का है। अब यहाँ देखिए राम डजंट नो इंग्लिश, राम अंग्रेजी नहीं जानता है तो यहाँ पर क्या है डू या डज का प्रयोग हुआ है तो इससे भी पता चलता है कि ये जो है सिंपल प्रेजेंट का है। आगे चलते हैं, सिंपल पास्ट को हम लोग समझते हैं। तो यहाँ पर जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में ता था, ती थी, ते थे या और ई आदि रहे तो समझ जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस का है। साथ ही इन इंग्लिश में सब्जेक्ट के बाद V2 या V1 साथ ही एक ज्वेलरी वर्ब अगर डीड का प्रयोग हुआ हो तो समझ जाना है कि सिंपल पास्ट टेंस का है। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए पास्ट इंडेफिनिट टेंस, सब्जेक्ट के बाद यानी आई के बाद टॉट है, यानी आई टॉट मैथमेटिक्स, मैं गणित पढ़ाता था तो यहाँ पर क्या है सब्जेक्ट के बाद क्या है वर्ब का दूसरा रूप है तो ये समझ जाना है कि पास्ट का। सब्जेक्ट के बाद अगर V2 रहे तो समझ जाना है पास्ट इंडेफिनिट टेंस। साथ ही दूसरा एग्जाम्पल में देखिए आई डिडंट टीच इन इकोनॉमिक्स, मैं अर्थशास्त्र नहीं पढ़ाता था तो यहाँ सब्जेक्ट के बाद क्या है डीड है, डीड एक ज्वेलरी वर्ब यूज हुआ है तो इससे भी समझ में आता है कि ये पास्ट इंडेफिनिट का है। थर्ड एग्जाम्पल में हम लोग देखेंगे सी कुक्ड फूड, तो यहाँ सी सब्जेक्ट है और सब्जेक्ट के बाद यहाँ पर ही V2 है तो समझ जाना है कि ये पास्ट इंडेफिनिट टेंस का है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे सिंपल फ्यूचर टेंस, जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में गा, गे और गी रहे तो समझ जाना है कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। साथ ही सब्जेक्ट के बाद V1 और एक ज्वेलरी वर्ब शैल और विल का अगर यूज हुआ हो तो समझ जाना है कि वह फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। एग्जाम्पल से आइए समझते हैं। मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा, जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में गा, गे, गी रहे तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस समझना है। यहाँ इंग्लिश में देखते हैं आई सेल टीच ट्यूशन, मैं ट्यूशन पढ़ाऊंगा तो आई के बाद क्या है सेल लगा हुआ है तो सेल से ही पता चल जाता है कि यह जो है फ्यूचर इंडेफिनिट का है। साथ ही इसके बाद V1 लगा हुआ रहेगा तो समझ जाना है कि ये फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का सेंटेंस है। सेकेंड एग्जाम्पल में क्या लिखा हुआ है सी विल कुक फूड, वह खाना पकाएगी तो सी के बाद भी विल लगा हुआ है तो शैल और विल ये कंफर्म करता है कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। साथ ही V1 लगा हुआ होना चाहिए। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी क्रियावाचक के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं और रहा हूँ आदि रहे तो इन हिंदी में हम समझ जाएंगे कि वह प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। साथ ही दोस्तों सब्जेक्ट के बाद और एक ज्वेलरी वर्ब के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप रहता है या ING लगा हुआ रहेगा तो उसको हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस कहेंगे। आइए देखते हैं एग्जाम्पल में।
प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, यहाँ पर हम लोग देखेंगे मैं अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहा हूँ इत्यादि रहे, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस समझना चाहिए। एग्जाम्पल में देखते हैं आई एम टीचिंग इंग्लिश, तो यहाँ देखिए सब्जेक्ट के बाद एक ज्वेलरी वर्ब है, इसको बोलते हैं एक ज्वेलरी वर्ब, और टीचिंग जो है ये V4 है यानी मेन वर्ब है। तो यहाँ पर अगर सब्जेक्ट और एक ज्वेलरी वर्ब के बाद अगर वर्ब का चौथा रूप रहता है तो समझ जाना ये प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। नेक्स्ट सी इज कुकिंग फूड, तो यहाँ पर भी एक ज्वेलरी वर्ब के बाद V4 है। अब आइए पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में, जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में रहा था, रही थी, रहे थे, और सब्जेक्ट और एक ज्वेलरी वर्ब जैसे वाज वेयर के बाद अगर V4 लगता है तो समझ जाना है पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का है। फिर फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस, जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे और रहे होंगे इत्यादि रहे, उसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस से जानेंगे। साथ ही सब्जेक्ट के बाद और शैल बी, विल बी के बाद अगर V4 का प्रयोग होता है तो समझ जाना है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं। यहाँ पर क्या है, वह अंग्रेजी पढ़ रही होगी, सी विल बी रीडिंग इंग्लिश, तो यहाँ विल के बाद बी लगा हुआ रहेगा, तब जानना है कि ये फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस का है। अगर बी नहीं रहा तो फिर वह फ्यूचर इंडिफिनिट में चला जाएगा, और साथ ही यहाँ पर क्या लगा हुआ रहेगा, V1। लेकिन यहाँ V4 है, क्यों V4 है, तो यहाँ बी लगा हुआ इसलिए V4 है, और बी और रीडिंग ही ये श्योर कर रहा है कि यह फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है। आगे चलते हैं हम लोग, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में या है, ई है, चुका है, चुकी है और चुके हैं आदि रहे, जैसे वह खाना पका चुका है, वह कॉलेज जा चुका है, वह रामगढ़ गया है, तो इस तरह का सेंटेंस रहेगा तो इसको हम लोग जानेंगे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस का। इन हिंदी क्या है कि सब्जेक्ट के बाद एक ज्वेलरी वर्ब होता है जैसे हैव, हैज, और अगर उसके बाद V3 का यूज है तो उसको हम लोग प्रेजेंट परफेक्ट टेंस के नाम से जानेंगे। अब यहाँ पर है प्रेजेंट परफेक्ट का एग्जाम्पल हम लोग देखते हैं, जैसे यहाँ है सी हैज़ कुक्ड फूड, तो यहाँ पर क्या है, हैव, हैज के बाद हमेशा V3 का यूज रहेगा और ये प्रेजेंट परफेक्ट टेंस रेफर करता है। जब तक हम इन हिंदी और इन इंग्लिश पहचानने और लिखने नहीं जानेंगे तो इंग्लिश में क्वेश्चन आंसर हम याद कर नहीं लिख सकते हैं, हमें सेंटेंस मेकर बनना पड़ेगा। यहाँ सीता बाजार गई है, सीता हैज, सीता थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है तो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर के साथ ऑलवेज हैज का प्रयोग होता है और V3 लगता है, हैव हैज के बाद तो V3 ही लगता है, टू मार्केट। चलिए आते हैं हम लोग पास्ट परफेक्ट टेंस में। तो पास्ट परफेक्ट टेंस में क्या है, पास्ट परफेक्ट टेंस में या था, ई थी, चुका था, चुके थे और चुकी थी इत्यादि रहे। साथ ही सब्जेक्ट के बाद हैड का प्रयोग होता है और हैड के बाद V3। यहाँ भी हम लोग एग्जाम्पल से समझेंगे कि यहाँ जो है सी हैड कुक्ड फूड, ये हैड तो पास्ट को श्योर कर रहा है, साथ ही हैड के बाद वर्ब का तीसरा रूप लगता है, तो वर्ब यानी एक ज्वेलरी वर्ब के बाद जो है V3 लगता है, ये कंफर्म करता है कि पास्ट परफेक्ट टेंस है। आगे चलते हैं हम लोग दोस्तों कि कैसे हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट या फ्यूचर परफेक्ट देख लेते हैं हम लोग। फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस में क्या है, जिस हिंदी क्रियावाही के अंत में या होगा, ई होगी, चुका होगा, चुकी होगी और चुके होंगे इत्यादि। साथ ही एक ज्वेलरी वर्ब शैल हैव, विल हैव, और शैल हैव, विल हैव के बाद अगर V3 का यूज हो रहा है तो समझ जाना है कि यह फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। अब फ्यूचर परफेक्ट टेंस को हम लोग एग्जाम्पल से समझते हैं कि वह खाना पका चुकी होगी, वह खाना पका चुकी होगी, तो ये जो है लास्ट वाला जो अक्षर है ना, यही जो है
फ्यूचर परफेक्ट टेंस को रिप्रेजेंट करता है या रेफर करता है। यहाँ पर है सी विल हैव कुक्ड फूड, तो हम लोग जानते हैं कि हैव के बाद V3 लगेगा, तो समझ जाना है कि फ्यूचर परफेक्ट का है। दूसरा एग्जाम्पल में देखिए सीता बाजार गई होगी, तो ये भी कंफर्म कर रहा है गई होगी फ्यूचर परफेक्ट को इन हिंदी में। लेकिन इंग्लिश में देखेंगे कि विल हैव अगर लगा हुआ है और V3 लगा हुआ है तो ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस है। नेक्स्ट हम लोग देखेंगे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इसमें जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ रहा है, रही है और रहा हूं आदि रहे, तो उसको समझ जाना है कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। और साथ ही हैव हैज प्लस बीन का प्रयोग होगा। जहां हैव हैज बीन लगा हुआ रहे तो समझ जाना है कि ये जो है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का, साथ में V4 का प्रयोग होगा। एग्जाम्पल से समझते हैं हम लोग। जैसे यहाँ है मैं यहाँ 15 वर्षों से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो मैं यानी आई के साथ हैव लगता है, बीन तो कंपलसरी है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में। उसके बाद V4 लगेगा। उसके बाद हेयर इंग्लिश फॉर 15 ईयर्स। यहाँ 4 जो लगा है ना अनिश्चित समय के लिए लगा है, और अगर निश्चित समय होता तो वहाँ पर ही हम लोग सिंस का प्रयोग करेंगे। जैसे दूसरे एग्जाम्पल में मैं 2011 से अंग्रेजी पढ़ा रहा हूँ, तो यहाँ जो है 2011 कन्फर्म समय है। दूसरी चीज क्या है कि पढ़ा रहा हूं, जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ, तो समय 2011 और रहा हूं ये कन्फर्म कर रहा है कि ये प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। साथ ही आई हैव बीन, ये तो लगना है आई के साथ हैव बीन। और टीचिंग इंग्लिश, देखिए यहाँ सिंस लग गया। क्यों सिंस लगा? तो यहाँ पर निश्चित समय है। आगे चलते हैं पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में यह समय के साथ रहा था, रही थी और रहे थे इत्यादि रहे, उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस समझेंगे। साथ ही एक ज्वेलरी वर्ब हैड बीन लगेगा, और हैड बीन के बाद क्या लगेगा? V4 लगेगा। एग्जाम्पल से समझते हैं। यहाँ पर देखिए वह जो है वह 4 वर्षों से पढ़ा रहा था, तो क्या है? ही हैड बीन। ये हैड बीन जो है पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस को बताता है इन इंग्लिश में। अगर आपको समझना है कि अगर इंग्लिश में सिर्फ लिखा हुआ रहता और सिर्फ लिखा हुआ रहता कि ही हैड बीन टीचिंग फ्रॉम 4 ईयर्स, 4 ईयर्स FOUR 4 ईयर्स, 4 यानी 4 साल। तो यहाँ पर क्या है कि ये जो है 4 जो है अनिश्चित समय के लिए। साथ ही ये जो हैड बीन है, हैड बीन ही कंफर्म कर रहा है कि परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का है, और साथ में इसके बाद भी वर्ब का जो है चौथा रूप लगा हुआ रहेगा। क्लियर है? अब आगे देखते हैं हम लोग लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। जिस हिंदी क्रिया वाक्य के अंत में समय के साथ रहा होगा, रही होगी, रहे होंगे, और एक ज्वेलरी वर्ब के रूप में जो है शैल हैव या विल हैव बीन का यूज होगा। साथ ही वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा। तो समझ जाना है कि ये जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का एग्जाम्पल है। अब यहाँ पर देखिए फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में यहाँ पर क्या है कि राम 14 वर्षों से जंगल में रह रहा होगा, तो राम थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर का है इसलिए विल लगा, और इसके साथ हैव लगा। विल हैव बीन लिविंग इन फॉरेस्ट फॉर 14 ईयर्स। यहाँ पर कंफर्म समय नहीं है यानी निश्चित समय नहीं है, इसलिए यहाँ 4 लगा। सेकेंड एग्जाम्पल में देखिए शिवम 2012 से विद्यालय जा रहा होगा, तो शिवम थर्ड पर्सन है, किसी का नाम जो होता है वो थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर होता है, उसके साथ विल का प्रयोग होता है। और यहाँ पर हैव बीन, जहाँ हैव बीन लग गया यही कंफर्म करता है कि यह फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है। प्लस इसके साथ V4 का प्रयोग होगा, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस हो, चाहे फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस हो, तीनों में बीन के बाद V4 का प्रयोग होगा।
वर्ब का चौथा रूप का प्रयोग होगा टू अ स्कूल फ्रॉम 2012। तो यहाँ पर देखिए कि यहाँ निश्चित समय है 2012, इसीलिए यहाँ लगा है फ्रॉम। और प्रेजेंट परफेक्ट में, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस में सिंस का यूज होता है निश्चित समय में। पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस में भी सिंस का प्रयोग होता है, लेकिन फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में वर्ब का हम कह सकते हैं कि निश्चित समय के लिए फ्रॉम का प्रयोग होता है। खाली सिर्फ फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में निश्चित समय के साथ फ्रॉम का प्रयोग होता है, बाकी कहीं नहीं होता है। धन्यवाद दोस्तों। अगर आप मेरे वीडियो को लाइक कर रहे होंगे तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें दोस्तों।